Hello dear students, good morning to all of you, and once again welcome to the course subject Electrical Circuits and Network. So in this lecture session I will going to discuss one problems based on KCL, or you can say it is basically based on current division rule, which I have already discussed the theory part in the previous lecture. So please go and watch and learn how to solve what is current division rule. Okay, so one student asked me this problems, and the problem is determine the current I1, I2 and I3 which is shown in the figure below. Okay, and this is the figure. So in this question we have to find the value of the current I1, I2 एंड I3. ठीक है, तो अब इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए है ना, सबसे पहला काम जो हम लोग को करना होता है वो क्या करना होता है कि जो भी आपको नोट्स दिख रहे हैं, जैसे यहाँ पे एक नोट्स है, यहाँ पे नोट्स है ना, तो सारे नोट्स को पहले हम कोई पॉइंट से शो करेंगे. जैसे अगर हम इसको मान लेते हैं A, ठीक है, यहाँ A मान लिया हमने, इसको हमने B माना, इसको हमने C माना, यहाँ D, और फिर यहाँ पे E, और फिर ये F. ठीक है, तो हम लोग क्या करना है कि एक अब इस जो भी सर्किट डायग्राम दिया हुआ है इसको क्या करेंगे कि रीअरेंज करेंगे. ठीक है, और एक फिर से सर्किट डायग्राम बनाना है हमको. अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक चीज़ हम आप लोगों को बता दें कि अगर कोई भी दो करंट सोर्स, दो यहाँ पे जो दिया हुआ है आइडियल करंट सोर्स है, अगर दो करंट सोर्स आपका पैरेलल में कनेक्टेड हो. ठीक है, अगर सपोज डेट इसको मान लिया हमने, चलो यहाँ से ही मान लेते हैं, ये 9 एम्पियर है, ये 4 एम्पियर है, तो इसको 9 एम्पियर मान लिया और इसको 4 एम्पियर मान लिया. अगर दोनों करंट सोर्स का डायरेक्शन अगर सेम डायरेक्शन में हो, है ना, तो फिर यहाँ पे जो करंट आएगा, ठीक है, वो करंट हम लोग KCL से निकाल लेंगे, है ना. तो सम ऑफ इनकमिंग करंट जो हो जाएगा यहाँ पे 9 + 4, तो यहाँ पे यहाँ बेसिकली 13 एम्पियर. अगर यहाँ पर कोई भी लोड लगा दे तो 13 एम्पियर का करंट फ्लो करेगा. ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इसका इक्विवेलेंट हम लोग क्या करते हैं कि दोनों को हटा करके एक करंट सोर्स बनाते हैं, है ना, एक करंट सोर्स बनाते हैं जिसका वैल्यू हो जाता है सिंपली 13 एम्पियर. ठीक है, तो जब भी दो करंट सोर्स, आइडियल करंट सोर्स पैरेलल में कनेक्टेड हो तो हम लोग उसको जोड़ देंगे. अगर इस दोनों का डायरेक्शन सेम हो, अगर अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो फिर सब्ट्रैक्शन हो जाएगा. राइट. सिमिलरली अगर दो वोल्टेज सोर्स सीरीज में कनेक्शन हो किया हुआ, ठीक है, सीरीज में कनेक्ट किया हुआ हो, तो अगर इसका वोल्टेज V1 है, इसका वोल्टेज V2 है ना, तो इसका इक्विवेलेंट जो हो जाएगा, ठीक है, वो आपका एक वोल्टेज सोर्स हम बनाएंगे प्लस माइनस, और यह जगह V1 + V2. ओके, तो ये आपको ध्यान देना है. ठीक है, अगर ये पोलैरिटी को चेंज कर देंगे, ठीक है, यहाँ माइनस और यहाँ प्लस, तो फिर क्या हो जाएगा, V1 - V2 हो जाएगा. ठीक है, ये आपको क्या करना है, मतलब कि बस ध्यान रखना है कि हम लोग ये जो निकलता है वो बेसिकली KVL का यूज़ करके हम लोग इसको निकाल सकते हैं, अगर ये यहाँ पे कोई एक लोड कनेक्ट होगा तो. ठीक है, तो यहाँ का मतलब इसका इक्विवेलेंट जो हो जाएगा V1 + V2 हो जाएगा. तो यहाँ पे बेसिकली वोल्टेज सोर्स तो है नहीं, करंट सोर्स है, इसलिए हम ये करंट सोर्स का एक करंट सोर्स के लिए हमने ये बताया कि दो करंट सोर्स अगर पैरेलल में कनेक्टेड हो और दोनों का डायरेक्शन सेम हो तो इसका इक्विवेलेंट हम क्या करेंगे कि दोनों को हटा करके एक करंट सोर्स बनाएंगे जिसका वैल्यू दोनों के सम के बराबर होगा. ठीक है, चलिए
तो अब हमको इसको रीअरेंज करना है। तो रीअरेंज करने से पहले अब इस तरीके के क्वेश्चन को ध्यान देना है कि आप देख लीजिए यहाँ पे ए पॉइंट और सी पॉइंट और आपका ई पॉइंट। तो ए सी और ई जो है वो क्या है कि शॉर्ट किया हुआ है, ठीक है, वायर से शॉर्ट किया हुआ है। इसका मतलब ए पॉइंट, सी पॉइंट और ई पॉइंट जो होगा वो सेम पोटेंशियल पे होगा, राइट। और बी से देख लीजिए, बी से कहाँ गया, डी, और डी से गया है एफ पर। तो बी, डी और एफ क्या होगा, सेम पोटेंशियल पर होगा। तो हम लोग को क्या करना है कि पहले हम लोग यहाँ ड्रॉ करेंगे, यहाँ नाम देंगे ए, ठीक है। उसके बाद सी, आप कॉमा दे दो, या फिर ए सी और ए सी और ई, राइट। मतलब इधर ए सी ई होगा और इधर हम बना देते हैं बी, बी हमने बना दिया, और बी के बाद आपका है क्या, डी, और डी के बाद है एफ। तो बी, डी और एफ, ठीक है। अब देख लीजिए ए से बी का कनेक्शन क्या है, एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है 12 ओम का। तो मान लीजिए हमने एक पॉइंट लिया यहाँ पे, ठीक है, ए से बी के तरफ हमने क्या किया, कनेक्शन किया, एक रेजिस्टेंस लगाया जिसका वैल्यू है 12 ओम, ठीक है। उसके बाद आप देख लो कि बी से सी, ए से बी हो गया, बी से सी कितना है, 8 ओम का कनेक्शन है। बी से सी 8 ओम का कनेक्शन है। तो बी से सी देख लीजिए, बी यहाँ पे है, तो बी से सी जो कनेक्शन होगा वो 8 ओम का होगा। तो फिर यहाँ से क्या बनाना है, एक ऐसे कर दिया हमने, और बी से सी बना दिया हम, ठीक है। कितना ओम का है, 8 ओम कनेक्शन है। फिर देख लीजिए यहाँ पर डी से सी, तो डी से सी के तरफ डायरेक्शन है, राइट, और 9 एम्पियर है। तो डी से सी आप बनाइए, डी इधर है और सी इधर है, तो डी से सी 9 एम्पियर का एक करंट सोर्स बना दीजिए, और ये 9 एम्पियर। उसके बाद फिर डी से ई के तरफ कनेक्शन है, डी यहाँ है और ई इधर है, ठीक है। तो डी से ई जो कनेक्शन होगा वो इस तरह होगा, डी से ई के तरफ, और ये कितना एम्पियर का है, 4 एम्पियर का, डी से ई के तरफ 4 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, तो 4 एम्पियर इधर। उसके बाद और क्या है, ई से एफ, ई से एफ है 16 ओम, ठीक है, ये 16 ओम है, 16 ओम ई से एफ। ई कहाँ है आपका, यहाँ है, तो ये ध्यान देना है, ई से एफ, एफ इधर है, तो ई से एफ कितना है, 16 ओम, ठीक है। तो अब क्या करना है कि ये एक अब सिंपल सर्किट दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा था, यहाँ पे देख लीजिए थोड़ा आसान हो गया। अब इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी बताए थे अगर दो करंट सोर्स पैरेलल में कनेक्शन हो और दोनों का डायरेक्शन सेम हो, तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं, सिंपली इक्विवेलेंट। तो इसको क्या करेंगे, इसको अब हटा करके हम क्या करेंगे कि इसको हटा देते हैं, और 9 + 4 = 13 एम्पियर, ओके। तो 13 एम्पियर का करंट सोर्स लगाना है, 13 एम्पियर का करंट सोर्स हमने लगा दिया, 13 एम्पियर। अब आप देख लीजिए कि 9 एम्पियर इधर करंट फ्लो हो रहा है और 4 एम्पियर इधर हो रहा है। तो इधर अब सी से बी के तरफ करंट फ्लो होगा, और इसमें कहाँ होगा, आप देख लो यहाँ, इधर ई से एफ के तरफ फ्लो होगा करंट, ठीक है। तो हम लोग अब देख लीजिए यहाँ सी से बी, सी किधर है, सी इधर है, तो सी से बी के तरफ फ्लो होगा, सी से बी के तरफ 8 ओम में, 8 ओम कहाँ गया, यहाँ है, 8 ओम में सी से बी के तरफ फ्लो होगा। तो इधर करंट का डायरेक्शन ऐसा होगा, और ये ऑलरेडी दिया हुआ है, ए से बी I1 डायरेक्शन हमको इस तरह लेना है, उसी का वैल्यू निकालना है। तो हम ए से बी के तरफ I1 लिख दिया, I1। उसके बाद इसमें देख लो ई से एफ के तरफ, ई कहाँ है, यहाँ पे है ई, और एफ इधर है। तो ई से एफ जो 16 ओम है उसमें करंट का फ्लो होगा ई से एफ के तरफ। तो इसको अब कुछ हम डिनोट कर देते हैं, यहाँ कुछ भी मान लो, है ना, यहाँ x मान लिया हमने, सपोज डेट x माना,
और इस करंट का वैल्यू हमने माना y, ठीक है। तो अब ये पैरेलल जो भी रेजिस्टेंस है वो पैरेलल में लगा हुआ है और एक करंट सोर्स लगा हुआ है। तो हम करंट डिवीजन रूल पढ़े थे, याद होगा आपको, कि हम लोग जब वोल्टेज सोर्स ना दिया रहे, सिंपल करंट दिया हो करंट सोर्स, तो उस कंडीशन में हम डायरेक्ट करंट निकालते हैं करंट डिवीजन रूल से, ठीक है। तो वो करंट डिवीजन रूल क्या होता था, एक बार हम वो रिपीट कर दें कि अगर सपोज दैट यहाँ हम I मान लेते हैं, ठीक है, और कोई ब्रांच है जिसे इसमें R1 R2 R3 है ना। तो अगर इससे निकालना हो, मतलब सपोज दैट इससे निकालना हो, फिर इससे निकालना हो, इससे, तो हम एक फार्मूला, जनरल फार्मूला लिखे थे आई के, मतलब केथ ब्रांच से करंट जो निकाल होगा वो क्या लिखते थे हम लोग, आर इक्विवेलेंट, मतलब इस तीनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यहाँ पे अपॉन आर के, मतलब जिस रजिस्टर में से करंट निकालना हो, है ना, वो रेजिस्टेंस का वैल्यू देंगे यहाँ पर, इनटू टोटल करंट, मतलब ये करंट सोर्स, ठीक है। तो यहाँ के अब डिपेंड करेगा, 16 ओम वाला रहेगा तो यहाँ के जगह 16, मतलब 16 ओम से कितना करंट फ्लो करेगा, तो आर के जगह 16 हम रख देंगे, ठीक है। तो हम यहाँ y का वैल्यू निकालते हैं पहले, y का वैल्यू, ठीक है, क्या होगा, तो आर इक्विवेलेंट, अच्छा आर इक्विवेलेंट पहले निकालना होगा। तो पैरेलल के लिए अब आर इक्विवेलेंट निकालने का फार्मूला होता है 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, ओके। तो अब 1/r1 तो 1/16 प्लस 1/12 प्लस 1/8, एलसीएम ले लो, तो एलसीएम कितना आएगा 48, 16 3 सर 48 प्लस 12 4 सर 48 प्लस 8 6 टाइम्स 6 4 10 3 13/48, 13/48, और आर इक्विवेलेंट यहाँ से क्या हो जाएगा, फिर आर इक्विवेलेंट देख लो 48/13 हो जाएगा, ओके। तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, पहले आर इक्विवेलेंट की जगह रखेंगे 48/13 अपॉन, किससे निकाल रहे हैं हम, 16 ओम से, तो 16 ओम नीचे आएगा, इनटू टोटल करंट कितना है, तो 13 एम्पियर। तो ये 13 से ये 13 कैंसिल हो जाएगा, और 16 से 3 टाइम्स में कैंसिल होगा, तो y का वैल्यू आ जाएगा 3, ओके। तो अब यहाँ पे y का वैल्यू हो गया 3, मतलब 3 एम्पियर करंट फ्लो होगा 16 ओम में, ठीक है। 16 ओम यहाँ पे है, इसमें 3 एम्पियर का करंट फ्लो होगा, तो किस डायरेक्शन में, तो देख लो आप, इस डायरेक्शन में है, मतलब E से F डायरेक्शन में है, तो इधर 3 एम्पियर करंट फ्लो होगा, इसमें इधर जो करंट फ्लो होगा वो 3 एम्पियर होगा, ठीक है। अब चलिए इसको मिटाते हैं इधर। अब हमको यहाँ I1 दिया हुआ है, ये I1 निकालना है, I1 इक्वल टू फिर से R इक्विवेलेंट कितना वैल्यू है, यहाँ पे निकाले थे हम 48/13, 48/13 अपॉन 12 ओम इनटू टोटल करंट 13 से 13 कैंसिल, 12 4 ज़ार 48, दैट मीन्स 4 एम्पियर करंट फ्लो होगा, ठीक है। अब 4 एम्पियर करंट फ्लो होगा किसमें, 12 ओम में, मतलब I1 का वैल्यू हो गया यहाँ से 4 एम्पियर, ठीक है। तो ये जो करंट है I1 वो कितना आ गया आपका, 4 एम्पियर आ गया, 4 एम्पियर, ठीक है। अब बचा x निकालना, ठीक है, तो इसको मिटा देते हैं हम लोग, x का वैल्यू निकालना, तो फिर से R इक्विवेलेंट 48/13 अपॉन 8 ओम इनटू टोटल करंट इज 13 से 13 को कैंसिल कीजिए, और 8 6 ज़ार 48, तो 6 एम्पियर, दैट मीन्स ये जो x है, x ये डायरेक्शन कैसे है, तो ये डायरेक्शन आप देख लो, ये डायरेक्शन है 8 ओम में C से B के तरफ, C यहाँ है, B यहाँ पे है, तो C से B के तरफ 6 एम्पियर फ्लो होगा, मतलब ये C से B के तरफ 6 एम्पियर का करंट फ्लो होगा, तो इस डायरेक्शन में 6 एम्पियर फ्लो होगा, ठीक है, 6 एम्पियर करंट फ्लो होगा। अब यहाँ से हम लोग KCL का यूज़ करके I2 और I3 निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है, चलिए इसको मिटाते हैं हम, इसको मिटाते हैं, ठीक है, चलिए इसको मिटा देते हैं।
तो I1 तो वैल्यू मिल चुका हम लोगों को, I1 का वैल्यू कितना है 4 एम्पियर। I2 क्या होगा, ठीक है, तो I2 देख लो, ये I2 निकालना है, तो I2 क्या होगा, इस नोड पे हम लोग KCL लगा देते हैं, सम ऑफ इनकमिंग इज इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग, तो आउटगोइंग I2 है और इनकमिंग यहाँ से 6 एम्पियर और इधर से 4 एम्पियर, ओके, तो I2 इज इक्वल टू 4 एम्पियर प्लस 6 एम्पियर विच इज इक्वल टू 10 एम्पियर, मतलब I2 का वैल्यू आ गया आपका 10 एम्पियर। अब I3 निकालना है। अब देख लो यहाँ पे इसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है 3 एम्पियर, तो 3 एम्पियर अब यहाँ आएगा, तो फिर अब इधर तो कुछ है नहीं ब्रांच जो जाएगा, जो भी जाएगा इधर जाएगा, तो I3 का डायरेक्शन ऐसे है, करंट इधर से आ रहा है, इसका मतलब I3 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा -3 एम्पियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोग का आंसर हो गया I1, I2 और I3 का वैल्यू, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे और देखते हैं कि क्या सारे नोड्स पे मेरा KCL सेटिस्फाइड है कि नहीं है, हम लोग चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे तो KCL सेटिस्फाइड था, वो जो हम निकाले हैं, बचा कौन सा, यहाँ पे देखना है हम लोग को। तो आप यहाँ पे देख लो, इधर जा रहा है 9 एम्पियर और इधर जा रहा है 4 एम्पियर, तो 9 + 4 13 एम्पियर। इधर से आ रहा है कितना, इधर से आ रहा है आपका I2 का वैल्यू कितना था 10 एम्पियर, इधर से 10 एम्पियर आ रहा है और इधर से कितना आ रहा है तो 3 एम्पियर आ रहा है, तो 10 + 3 13 और इधर भी हो गया 9 + 4 13, इसका मतलब यहाँ भी KCL सेटिस्फाइड है, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग, तो इधर कितना जा रहा है 6 एम्पियर, ओके, और इधर से आ कितना रहा है तो 9 एम्पियर, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए आप, इधर 6 एम्पियर गया और इधर से आ रहा है कितना 9 एम्पियर, और एक इधर था और एक इधर था, तो आप यहाँ से देख लो, इधर जो जा रहा है इधर कितना एम्पियर जा रहा है 4 एम्पियर, देख लो, है ना, क्योंकि इधर से डायरेक्शन 4 एम्पियर है, तो इधर यहाँ से गया होगा वही करंट इधर जाएगा, तो 4 एम्पियर इस डायरेक्शन में है, 4 एम्पियर, ठीक है। और ठीक है, और एक और इसमें, तो यहाँ पे देख लो, इधर कितना करंट इसमें आ रहा है ना, वो हम लोग निकाल लेते हैं, अगर नहीं पता है तो यहाँ कुछ भी मान लो आप, जेड मान लो या कुछ भी मान लेते हैं हम, सपोज डैट हम इस डायरेक्शन में हमने जेड मान लिया, तो जेड मान लेते हैं जेड, तो यहाँ से हम निकाल देते हैं KCL से इसमें कितना करंट फ्लो होगा, तो जेड कितना होगा, जेड का वैल्यू देख लीजिए, तो सम ऑफ इनकमिंग इज इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग हमने माना 4 + जेड है, 4 + जेड इज इक्वल टू 6 + 9, 6 + 9 ओके, ये 6 + 9, तो z इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 15 - 4, दैट मीन्स 11 एम्पियर, मतलब यहाँ जो करंट आ रहा है z का वैल्यू 11 एम्पियर आ रहा है, ठीक है। तो इधर से आया आपका 11 एम्पियर, इधर से आया आपका 11 एम्पियर और इधर से आ रहा है 4 एम्पियर और इधर जा रहा है 3 एम्पियर, तो 4 3 7 एम्पियर, लगता है थोड़ा मिस हो गया है ना, थोड़ा देखना पड़ेगा कहाँ पे मिस हुआ है, देख लीजिए यहाँ पे कितना एम्पियर आ रहा था 9 एम्पियर है और इधर जो जा रहा है वो 6 एम्पियर है, ठीक है। तो सॉरी, यहाँ पे KCL लगाने में हमने मिस्टेक किया है शायद, ये इनकमिंग है 9 और तीनों आउटगोइंग है, राइट, है ना, तो 9 इनकमिंग 9 और आउटगोइंग है 6 + 4 + जेड, राइट। तो जेड का वैल्यू जो आएगा यहाँ से देख लो 6 4 10 और जेड इज इक्वल टू 9 - 10, ओके, इज इक्वल टू -1 एम्पियर, मतलब इस इधर डायरेक्शन में, मतलब इसमें जो जेड जो हमने लिया है जेड का वैल्यू -1 एम्पियर आ रहा है, ठीक है, तो -1 इधर है, तो यहाँ पे देख लीजिए इधर से 4 आ रहा है और इधर से -1 आ रहा है, तो 4 - 1 इज इक्वल टू कितना इसमें फ्लो होगा, तो इसमें 3, और जो कि पहले हम लोग निकाल चुके हैं, मतलब यहाँ भी KCL सेटिस्फाइड है, ठीक है। तो इसका मतलब हमने जो सॉल्व किया है ना, I1 I2 और I3 का जो वैल्यू है दैट इज़ आवर राइट आंसर, ठीक है, ओके। चलिए इसको हम मिटाते हैं, एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं अभी, है ना।
चलो एक स्टूडेंट्स और एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए क्वेश्चंस दिया था, है ना। तो उनका ये क्वेश्चन था, दिस इज आवर ए टर्मिनल, दिस इज आवर बी टर्मिनल, और दिस इज आवर 2 ओम, 1 ओम, यहाँ भी 1 ओम था और यहाँ भी 1 ओम है, और ये जो डायगोनल है ये आपका दिया हुआ है 2 ओम, 2 ओम, दिस इज आवर 2 ओम, ओके। और इस पर क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन था आर इक्विवेलेंट निकालना था बिटवीन टर्मिनल ए एंड बी, मतलब यहाँ से हमको आर इक्विवेलेंट निकालना है, ए बी टर्मिनल के बीच में हमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो हम पहले भी बता चुके हैं एक बार कि जब भी इस तरीके के क्वेश्चन आए तो आप लोग इधर से मत देखो, यहाँ इधर से डील करो, ठीक है। इधर से देखिएगा तो पता चलेगा। आप देखिए ये दोनों आपका सीरीज में दिखेगा, राइट, क्योंकि इसमें जो भी करंट आएगा वो सेम करंट इसमें फ्लो होगा, दैट मीन्स दिस बोथ आर इन सीरीज, ओके, राइट। तो सिंपली इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, इस दोनों को सीरीज कनेक्शन सिंपली जोड़ देना है, 1 + 1 = 2 ओम, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको यहीं पे हम सॉल्व करते हैं ना, इसको मिटा करके हम यहाँ लिख देते हैं 1 + 1 = 2 ओम, मतलब यहाँ से हो जाएगा आपका 2 ओम करंट फ्लो, 2 ओम हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब ये दोनों देख लीजिए, ये दोनों पैरेलल कनेक्शन में दिख रहा होगा, अगर नहीं दिख रहा है तो देख लो, ये पॉइंट दे लो, यहाँ पे कोई वोल्टेज सोर्स लगा देते हैं, सपोज दैट कोई वोल्टेज सोर्स हमने लगा दिया ±, तो आप देखोगे कि ये रेजिस्टेंस पर भी वोल्टेज जो सोर्स है जो भी है 5 वोल्ट 10 वोल्ट जो भी है ना, तो इसके अक्रॉस जितना वोल्टेज होगा इसके अक्रॉस भी उतना ही वोल्टेज होगा, ये भी है ना। इसका मतलब क्या होगा कि ये दोनों कनेक्शन क्या है, ये दोनों रजिस्टर जो है वो पैरेलल में कनेक्टेड है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन हमको पता है दो के लिए, R1 R2 अपॉन R1 + R2, तो 2 × 2 अपॉन 2 + 2 4/4 = 1 ओम, राइट। तो अब इस दोनों को मिटा करके हम क्या करेंगे, 1 ओम का एक रजिस्टर कनेक्ट करेंगे, 1 ओम। अब देख लीजिए इसमें जो करंट फ्लो होगा वो करंट इसमें आएगा, सेम करंट फ्लो होगा इस दोनों में, इसका मतलब दोनों सीरीज में कनेक्शन है। फिर इस दोनों को मिटा करके इसकी जगह इक्विवेलेंट बनाते हैं, 1 + 1 = 2 ओम, ठीक है। तो यहाँ आपका हो जाएगा 2 ओम। अब आर इक्विवेलेंट अब यहाँ से देख लो, अब ये दोनों पैरेलल में दिख रहा है ना, इसके अक्रॉस अगर वोल्टेज लगाएंगे दोनों पर सेम वोल्टेज, ये दोनों के अक्रॉस सेम वोल्टेज होगा, इसका मतलब दोनों पैरेलल में है, ठीक है। और दो का इक्विवेलेंट क्या होगा, अब यहाँ निकाल चुके हैं हम 1 ओम, इसलिए आर इक्विवेलेंट का वैल्यू कितना हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट = 1 ओम हो जाएगा। दिस इज आवर आंसर, ओके, थैंक यू।